वो बता देगा। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। जब महाराज जी आपको बैठने का संकेत कर देंगे तो आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और पूज्य या कृपा की याचना करके पूज्य महाराज जी अब आपको पूज्य महाराज जी ने बैठने का संकेत कर दिया है। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों जी का स्वागत सम्मान करें। आप सभी भाई बहनों की श्रद्धा भावना को इकट्ठा करके हमारे यहाँ के स्थानीय मानंदगण सहयोगी संगत के जिम्मेदार श्रद्धा सुमन अर्पित करके पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव। चलिए उठाइए। प्रेमी भाई बहनों स्वागत मध्य निषेध आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा के साथ आपके बालेश्वर में पहुंचे। मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उससे भी परम सौभाग्य की बात है। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। जब जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म संचय होते हैं तब बड़े ही सौभाग्य से ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त होता। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहाँ कौवा स्नान करता है और हंस बन करके बाहर निकलता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। यह अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी वचनवाणियाँ आज आपको सुनाई जाएं, बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी
आपको सत्संग के माध्यम से पता चलेगी। इसलिए एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और अपने जीवन में अमल लाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, तो जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, ना कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई तब हमारा नाम पड़ गया, कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन और जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहाँ से खाली हाथ भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ जमीन और जायदाद गई। जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो ना माया हाथ में आई और ना छाया हाथ में आई, खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहाँ से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको ये मनुष्य शरीर दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है, तुम्हारी जीवात्मा के रहने से ही आंखों बंद कर लेना, सामने देखना अंधेरा दिखाई पड़ेगा, बस उसी अंधेरा खत्म हो जाए। उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए, ये तरह तरह की बीमारियां जो आज फैली हुई हैं, इसका मुख्य कारण है लोगों का खान पान दूषित हो गया। अब इंसान के खून में जानवरों का खून मिल जाएगा, जानवरों के कीटाणु मिल जाएंगे, तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। अरे हम आप मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, और इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर के तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के और कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे,
निश्चय नरक निदान। यदि तेल भर में मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम जार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके अब बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा था, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा गला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जश करे सो तस पंचा था। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसा बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग शाकाहारी रहिएगा और शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। अरे धर्म का प्रचार है, अरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा। राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला, राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है, भाई साधु महात्मा ही धर्म का प्रचार करेंगे। अरे आप भी तो साधु हो, दुनिया के साधु ये तो आप पर निर्भर है। आप सबसे बड़े साधु, अपने मेहनत और ईमानदारी से आप कमाते खाते हो, और जो समय मिलता उसमें धर्म का प्रचार करते, तो आप तो सबसे बड़े साधु हुए। आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य बनता है कि धर्म के प्रचार में अपने तन से योगदान दिया जाए। ऊपर जा करके पूछा जाएगा, जब मैंने तुमको मनुष्य शरीर दिया, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर तुमने क्या किया, उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, हमने इतने लोगों को सदाचारी बनाया। हरे नर नारियों, हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को बहनों की है। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में लोग भजन करने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाए, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाए, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए, ये पूरा समाज बदल जाएगा। निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में अपने तन से योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए में इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है, हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। प्रेमी भाई बहनों, उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होता है। 5 दिवसीय भंडारा होगा, 5 दिन सत्संग कार्यक्रम भी होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारिएगा, अपनी आंखों से देखिए चल के वो महामानव कुंभ लगता। 20 लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन वहां पर उपस्थित होते हैं।
अपना वहां पर आश्रम बना हुआ, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ है। प्रेमी जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, जी की अर्जी है, जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, अभी हम नीचे उतर आ रहे हैं। भाई लोग थोड़ा धीरज रखेंगे। पहले बहनों माता मंदिर है, मंदिर करके आशीर्वाद दीजिए। मंदिर के प्रसाद दो जाइएगा, संकट की घड़ियों में काम आएगा। प्रेमी भाई बहनों आराम आराम से आओ। माताओं बहनों, महाराज जी के आगे आने पर अपने हाथ को ऊंचा उठा करके आगे बढ़ा दीजिए। आपकी सेवा भेंट को स्वीकार कर लेंगे, आपका हाथ छू देंगे और आप नजरों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाइए। यही भाई बहनों, आज अपने महाराज जी ने दया करके आपको सीधे भी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता बताया है, यानी नाम दिया है। तो मैंने ध्यान भजन की विधि समझाई है। ये भगवान के प्राप्त करने का कलयुग में आसान से आसान रास्ता है। अपने घर के काम काज करते हुए बच्चों की सेवा खिदमत के बाद 1 घंटा 2 घंटा भगवान से भजन करेंगे, आपके ऊपर दया हो जाएगी, आँख और कान खुल जाएंगे, दिखाई और सुनाई पड़ने लगेगा। ये मानव जीवन आप थोड़ा पीछे नामदानी सेवादानी की रसीदें कटवा करके प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिएगा। ये इस बात का प्रमाण पत्र है कि आपको जीते जी भगवान के पाने का रास्ता किस स्थान पर किस तारीख में मिला था। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नामदानी सेवादानी की रसीदें कटवा लीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आजीवन 116 वर्षों तक अथक परिश्रम करके देश के कोने कोने में हमने कहते थे महाराज जी को, भैया रुक, महाराज जी अब आप भी पक्के राजस्थानी लग रहे हो। सब लोग पधारिएगा। मथुरा जब भी उधर कार्यक्रम है अपना 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक, थोड़ा समय निकाल के पधारिए। साहब जी, ठीक है साहब जी सुनिए, एक बेलना है।